Hello students. Today's topic is spinal needles and epidural needles. Various types of spinal and epidural needles. So first of all we'll discuss about spinal needles. आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल एंड एपिड्यूरल नीडल्स के बारे में जो कि हम यूज़ करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने के लिए। जो नीडल्स हम यूज़ करते हैं तो वही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्पाइनल नीडल्स की बात करेंगे, बेसिक स्पाइनल नीडल जो होती है, स्टैंडर्ड स्पाइनल नीडल जो होती है उसके 3 पार्ट्स होता है। एक होता है हब जो कि फ्यूज़ होती है कैन्यूला के साथ, और एक रिमूवेबल स्टीलेट होता है जो कि ल्यूमेन जो होता है डिस्टल ल्यूमेन वो ऑक्लूड करता है, और पॉइंट ऑफ द कैन्यूला का पॉइंट होता है। तो 3 पार्ट्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड स्पाइनल नीडल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हब जो कि कैन्यूला के साथ फ्यूज्ड होता है, कैन्यूला का जो पॉइंट होता है, और एक फिटेड रिमूवेबल स्टीलेट होता है जो कि डिस्टल ल्यूमेन ऑक्लूड करता है, ब्लॉक करता है, और पॉइंट ऑफ द कैन्यूला। स्पाइनल नीडल्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है ड्यूरा कटिंग, दूसरे होते हैं ड्यूरा सेपरेटिंग। ड्यूरा कटिंग और ड्यूरा सेपरेटिंग। ड्यूरा कटिंग नीडल्स में जो स्टैंडर्ड क्योंकि बैबकॉक जो कि कॉमनली यूज़ होती है, और ग्रीनी नीडल, ये होता है ड्यूरा कटिंग। तो ड्यूरा कटिंग में ये ड्यूरा को कट करते हैं, तो उससे पोस्ट स्पाइनल हेडेक, पीडीपीएच, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक के चांसेस, इंसिडेंस ज़्यादा होते हैं इन नीडल से। लेकिन इनमें एक एडवांटेज है, ये चीपर होती है कंपेयर टू दूसरा टाइप जो हमारे पास अवेलेबल है ड्यूरा सेपरेटिंग, वो कॉस्टली होते हैं। तो ड्यूरा कटिंग नीडल्स जो होते हैं ये बहुत चीप होता है, तो इसीलिए कॉमनली यूज्ड नीडल्स होता है इस जिसमें, क्योंकि बैबकॉक जो होती है वो कॉमनली यूज़ होती है। तो डिफरेंट साइजेस इनके अवेलेबल होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 16 गॉज टू 30 गॉज, 16 to 30 गॉज। लेकिन ड्यूरा कटिंग नीडल्स में क्योंकि बैबकॉक है ग्रीनी नीडल्स, इनसे पोस्ट स्पाइनल हेडेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ड्यूरा सेपरेटिंग नीडल्स जिसमें सपोर्टी, पिटकिन, वाइट्रिक्रल, डिफरेंट टाइप्स जो अवेलेबल है, ये पिंसल टिप पॉइंट एंड होता है इनका, पिंसल टिप पॉइंट एंड होता है इनका। लेकिन इनसे पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत लेस होता है इंसिडेंस इनसे पीडीपीएच का। लेकिन ये नीडल्स बहुत एक्सपेंसिव होती है, कॉस्टली होती है। तो हमारे पास स्पाइनल नीडल्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, ड्यूरा कटिंग और ड्यूरा सेपरेटिंग। ड्यूरा कटिंग में जो क्योंकि बैबकॉक और ग्रीनी नीडल, और ड्यूरा सेपरेटिंग में सपोर्टी, पिटकिन वगैरह नीडल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ड्यूरा कटिंग नीडल से स्पाइनल हेडेक, पोस्ट स्पाइनल हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये बहुत चीप होते हैं नीडल्स और कॉमनली यूज्ड होते हैं। ड्यूरा सेपरेटिंग नीडल्स से पोस्ट स्पाइनल हेडेक बहुत कम होता है, लेकिन ये नीडल्स बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो जब भी नीडल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, इनकी जो सरफेस होती है वो केयरफुली मैन्युफैक्चर किए जाती है विदाउट इरेगुलरिटीज़, और इनमें क्या किया जाता है विद अ टाइट फिटिंग रिमूवेबल स्टीलेट, वो भी उनके साथ बनाया जाता है जो कि कम्प्लीटली नीडल का ल्यूमेन जो होता है उसको ऑक्लूड करेगा, वो स्टीलेट बनाया जाता है। डिफरेंट साइज अवेलेबल होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 16 गॉज टू 30 गेज। 16 गेज टू 30 गेज हमारे पास अवेलेबल होती है। अब ये जो नीडल्स होती है क्योंकि बैबकॉक नीडल जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, इसमें एक स्मॉल हब होता है, मीडियम बीवेल लेंथ होती है विद शार्प एज। एज जो होता है इसका वो शार्प होता है, शार्प पॉइंट होता है, एंड इंजेक्शन शार्प पॉइंट होता है। और इसमें एक स्टीलेट फिटेड होता है जो कि बीवल टिप और कैनुला पॉइंट के साथ मैच करता है। हब जो होती है वो डिज़ाइनड ऐसे किए जाते हैं ताकि ये लीवर लॉक कनेक्टर के साथ फिक्स हो जाए। इस ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, इसको लीवर लॉक कनेक्टर हब के साथ अटैच होता है ताकि हम सीरीज के साथ इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, तो साइज़ जो नीडल्स हम
यूजुअली 25 गेज नीडल जो होती है उससे लीकेज होने के चांसेस, ये सब लीकेज होने के चांसेस बहुत कम होता है कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करेंगे 22 गेज या 20 गेज, उससे CSF लीकेज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो PDPH पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक जो होता है, जब CSF लीकेज कम हो जाएगा तो PDPH पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक जो होता है वो भी कम हो जाएगा। अगर CSF लीकेज ज़्यादा हो जाएगा तो PDPH पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा होते। तो इसीलिए जितना छोटा साइज़ हम नीडल लेंगे, स्मॉल साइज नीडल लेंगे, उतने CSF लीकेज होने के चांसेस कम होते हैं और इन टर्न PDPH होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक, पोस्ट स्पाइनल हेडेक जो होता है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसमें कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि PDPH को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले नीडल साइज़ की, हम कौन सा साइज़ ले रहे हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल 23 गेज नीडल ली तो उससे CSF लीकेज ज़्यादा हो जाएगा। वहीं पे अगर हमने 26 या 28 या 27 साइज नीडल ली तो उससे PDPH CSF लीकेज कम हो जाएगा, तो पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा टाइप ऑफ नीडल, किस टाइप की नीडल हमने ली, तो टाइप ऑफ नीडल में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले टाइप ऑफ नीडल्स में जो है, अगर हमने ड्यूरा कटिंग नीडल्स ली तो उससे PDPH होने के चांसेस ज़्यादा होता है कंपेयर टू ड्यूरा स्प्लिटिंग। जो ड्यूरा स्प्लिटिंग नीडल्स होते हैं तो उससे CSF लीकेज कम हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, PDPH पोस्ट स्पाइनल हेडेक जो होता है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे जो टाइप्स हमारे पास है एपिड्यूरल नीडल्स, ये था स्पाइनल नीडल्स। एपिड्यूरल नीडल्स की अगर हम बात करेंगे, एपिड्यूरल नीडल्स कॉमनली, जो मोस्ट कॉमनली जो एपिड्यूरल नीडल हम यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं टूहीज नीडल। टूहीज नीडल, इनके डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं, 16 to 18 गेज। ठीक है, लेकिन इसका जो टिप होता है वो ब्लंट टू बेवेल्ड होता है और इनमें एक जेंटल, थोड़ा बेवल पे एक जेंटल कर्व होता है, स्लाइट कर्व होता है 15 to 30 डिग्री टिप पे। इसका जो टिप होता है वहाँ पे क्या होता है, स्लाइट कर्व, जेंटल कर्व होता है टिप पे 15 to 30 डिग्री। इस कर्व को हम क्या कहते हैं, हाबर टिप। ये जो कर्व होता है इसको हाबर टिप कहा जाता है। अब स्टैंडर्ड एपिड्यूरल नीडल जो होती है 16 to 18 गेज में अवेलेबल होती है, ब्लंट बीवल होती है, जेंटल कर्व होता है टिप पे 15 to 30 डिग्री। अब ये जो ब्लंट बीवल और कर्व, तो कर्व इसकी एडवांटेज क्या है, जब भी हम नीडल को इंसर्ट करेंगे थ्रू द लिगामेंटम, ये इसको नीडल को इजीली पास करता है थ्रू लिगामेंटम फ्लेमम और ड्यूरा को ये पुश करता है रादर देन पेनिट्रेटिंग इट। ड्यूरा को ये पुश करता है। ये जो ब्लंट और जेंटल कर्व होता है उससे क्या होता है, जब हम लिगामेंटम फ्लेमम के थ्रू इसको पास करेंगे ये ड्यूरा के साथ आ जाता है और ड्यूरा को ये पुश करता है, पेनिट्रेट नहीं करता है। तो वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जो होता है, जिससे हम एपिड्यूरल स्पेस जो होती है वो आइडेंटिफाई होती है। अब मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है एपिड्यूरल नीडल्स में वो होती है टोहीज नीडल, जिसका कर्व टिप होता है, जिसको हम हाबर टिप कहते हैं। दूसरे एपिड्यूरल नीडल जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वीज नीडल जो कि विंगड होती है, क्रॉफोर्ड जो कि स्ट्रेट होती है, ब्लंट पेवल लेकिन इसमें कर्व नहीं होता है। अब दूसरे टाइप्स भी जो मैंने बोला, क्रॉफोर्ड नीडल होती है, शॉर्ट बेवेल्ड होती है 40 to 45 डिग्री, एज स्मूथ होता है और कर्व जो होता है टिप पे वो कर्व इसमें नहीं होता है। सो दिस वाज अबाउट स्पाइनल एंड एपिड्यूरल नीडल्स। स्पाइनल नीडल्स में मैंने आपको बोला स्पाइनल नीडल्स में दो टाइप्स होते हैं, ड्यूरा कटिंग और ड्यूरा स्प्लिटिंग। ड्यूरा कटिंग हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्योंकि बैबकॉक यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत चीप होती है, कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन इनमें PDPH पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये जो इनमें डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 16 गेज तो 30 गेज। इसी तरह एपिड्यूरल नीडल जो होती है हमारे पास
स्टैंडर्ड एपिड्यूरल नीडल जो कि कॉमनली यूज़ होती है, उसमें क्या होता है, टोहेज नीडल जो होती है वो हम यूज़ करते हैं। टोहेज नीडल 16 to 18 गेज साइज अवेलेबल होते हैं, ब्लंट बेवल होते हैं, जेंटल कर्व होता है 15 to 30 डिग्री। So this was about epidural and spinal needles. Hope you'll understand. Thank you very much.